हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक लोन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यानी कि अगर कोई आदमी लोन ऑफिसर के पोस्ट पे बैठा है तो कौन से स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए और कौन सी इस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसे कंप्लीट करनी होगी। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही लोन ऑफिसर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है या इनकी सैलरीज कितनी होती है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हालांकि जनरली जब मैं किसी भी फील्ड की रिक्वायरमेंट्स या स्किल्स बताता हूं तब ये बात मैं पहले नहीं करता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए ये बात सबसे पहले आती है, और वो ये है कि उस आदमी के पास लोन ऑफिसर के काम का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों के लोन्स जो है वो अप्रूव करते हैं। कहीं भी एक आध अगर गलती आपने कर दी वहाँ पर, या शायद आपने सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स ठीक से परखे नहीं, उसकी प्रॉपर्टी को जाकर के ठीक तरीके से इंस्पेक्ट नहीं किया, तो सारी चीज़ जो है वो उसके ऊपर पलट सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली अप्रूव करने वाला आदमी जो है वो लोन ऑफिसर ही होता है। तो पुलिस सबसे पहले आकर के आप ही को पूछेगी, क्या आपने ढंग से वहाँ पर तहकीकात नहीं की थी, क्या आपने उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से देखे नहीं थे। तो सबसे पहले तो आप ही के ऊपर उंगली उठेगी। तो इसकी वजह से उस आदमी को इस काम करने का एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं अगले रिक्वायरमेंट की ओर। दोस्तों, अगली रिक्वायरमेंट ये है कि उस आदमी को डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बढ़िया ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आदमी लोन के लिए अप्लाई करता है तो वो किसी न किसी चीज़ को बैंक के पास गिरवी रखता है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेता है। तो उसके पेपर्स किस तरीके से बनाए गए हैं, तो उन पेपर्स के अंदर कौन सी चीज़ों को मेंशन किया होना चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ों का वहाँ पर जिक्र होना चाहिए, ये उस आदमी को पता होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई अगर ज़मीन के बदले में लोन चाहता है, तो ज़मीन के कागजात किस तरीके के होते हैं, उसके ऊपर कौन सी चीज़ों का जिक्र होता है, फिर किस किस का नाम उसके ऊपर लगा हुआ है, ये सब कुछ जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ उसको जो है एक समझ होनी चाहिए, या उसका माइंड काफ़ी शार्प होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लोन के लिए लाई जा रही है, उसके बदले में कितना लोन मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, उस लोन के लिए कोई भी आदमी जो है वो एक विटनेस तो लगता है। यानी कि अगर वो आदमी लोन रीपे ना कर पाए तो गारंटर के तौर पर एक आदमी वहाँ पर लगता है। तो उस गारंटर की इंफॉर्मेशन क्या है, उस गारंटर की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं उसकी तहकीकात करने के लिए इस आदमी को इन सारी बातों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी बैंकिंग के अंदर सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं या प्रोग्राम्स इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ फेमिलियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के सारे कागजात जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही प्रोसेस किए जाते हैं, तो उसको ढंग से चलाना उसको आना चाहिए। ये तो बेसिक सी ही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सॉलिड नॉलेज होना चाहिए लेंडिंग प्रोसीजर्स का या स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का, कि किस तरीके से जो है वो पैसे लेंड किए जाते हैं, उसकी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है। कितने अमाउंट के लोन के लिए कम से कम कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी या कितने अमाउंट के एसेट्स आपको बैंक के पास गिरवी रखने होंगे जिसके बदले में आप लोन देंगे। तो मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या चल रही है, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, मार्केट के अंदर नए नए रूल्स कौन से आ रहे हैं, इसका नॉलेज उसको होना चाहिए। क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो मार्केट स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही चलती है, क्योंकि इसके अंदर हाई रिस्क होता है। तो इन सभी चीज़ों का उसको खुद को अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो भी उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑफ़र की गई सारी लोन्स हैं या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसका नॉलेज उसको होना चाहिए कि हम लोन देते हैं तो उसके अंदर कौन सी शर्तें होती हैं, हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं, अगर इंटरेस्ट में माफ़ी मिलती है तो कितने की मिलती है। तो ये सारे नियम और कानून जो है वो उस आदमी को अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। क्योंकि यही आदमी वो होता है जो सामने वाले को ये सारे नियम जो है वो समझाता है जब उनका लोन वहाँ पर अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा इस आदमी की जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी एट पार होने चाहिए। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि बहुत सारे ट्रिकी कस्टमर्स आपके पास आते हैं
जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि नहीं, हमें तो लोन चाहिए ही चाहिए, भले ही हमारे कागजात उतने ज़्यादा कंप्लीट हो या ना हो, हम तो आपके पुराने कस्टमर हैं, हमें तो लोन आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे एटीट्यूड वाले कस्टमर्स भी आपके पास आएंगे। तो उस आदमी के पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है उसके, तो वो सामने वाले को कन्विंस कर सकता है कि नहीं, हम आपका पूरा पूरा आदर रखते हैं, वी वैल्यू यू, लेकिन ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इसको तोड़ करके हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसका कम्युनिकेशन स्किल काम में आता है। दूसरे कौन से सिचुएशन हैं जहां पर इनका कम्युनिकेशन स्किल्स काम में आ सकते हैं? तो वो ये है कि नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना कि क्यों हमारे इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, किस तरीके से हमारी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी है, किस तरीके से हम फास्ट काम करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने के बाद ही आप पिच कर सकते हैं या सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उस आदमी के पास दो और क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी कि वो आदमी प्रेशर के अंडर काम करने में सक्षम हो, यानी कि ऐसे लोगों को जो है, जो लोन ऑफिसर्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइट डेडलाइंस होती है और उनके जो गोल्स दिए जाते हैं या टास्क दिए जाते हैं वो भी काफ़ी हाई होते हैं। तो ऐसे में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उस आदमी को जो है वो प्रेशर के अंडर काम करना आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ लोन देना है इसलिए बांटते नहीं फिरना है, सारी चीज़ों का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो इसकी वजह से अटेंशन टू डिटेल भी चाहिए कि किस तरीके के कागजात वहाँ पर सबमिट किए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा और फिर ही आप लोन को सैंक्शन करेंगे। लेकिन फिर भी आपके पास डेडलाइन वैसी की वैसी है, उतने डेडलाइन में आपको जितना भी नंबर आपको दिया गया है उतने नए कस्टमर तो लाने ही है। और इसी के साथ साथ और एक चैलेंज ये भी होता है कि उस आदमी को कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ भी ध्यान देना होता है कि हमारा कस्टमर, अगर हम उनको लोन दे रहे हैं तो सेटिस्फाइड रहे, उसको कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने यहाँ से लोन लेकर के गलती कर दी है, मुझे दूसरी और कहीं पर ज़्यादा अच्छी ऑफ़र मिल सकती थी या कम इंटरेस्ट रेट पर मुझे लोन मिल सकता था। तो कस्टमर का एटमोस्ट सेटिस्फैक्शन रेट जो है वो भी इनको बरकरार रखना पड़ता है। तो ये सारी हैं इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स। साथ ही साथ आपको मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी बता दूं कि इस रोल के लिए कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लगेंगी। तो दोस्तों, इस रोल के लिए बैचलर्स डिग्री तो मस्ट है ही, जो कि फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के अंदर हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, मे बी MBA विथ फाइनेंस, तो अगर ऐसी कोई डिग्री आपके पास है तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं एक लोन ऑफिसर के। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू आपको मिलती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।